दोस्तों कल है 16 जुलाई शनिवार का दिन और गणेश संकट चतुर्थी है कल। दोस्तों सभी के घर में गणेश जी की मूर्ति या फोटो तो होगी ही। अगर नहीं है तो एक सुपारी लाकर अपने मंदिर में रख लीजिए और गणपति बप्पा की पूजा कीजिए। कुछ लोग एक दिन पहले शाम के वक्त पूजा कर लेते हैं उनकी। संकट पूजा शाम को चंद्रमा को देखने के बाद की जाती है। भगवान गणेश की मूर्ति को दूर्वा घास और ताज़े फूलों से सजाया जाता है। इस दौरान दीपक भी जलाया जाता है। अन्य सामान्य पूजा अनुष्ठान जैसे धूप जलाना और वैदिक मंत्रों का पाठ भी किया जाता है। इसके बाद भक्त महीने के लिए विशिष्ट व्रत कथा का पाठ करते हैं। शाम को भगवान गणेश की पूजा करने और चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही व्रत को खोलते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं वीना गौतम। कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल चेंज योर फॉर्चून में स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। दोस्तों गणपति बप्पा की जैसे आप रेगुलर पूजा करते हैं, आज के दिन भी आप ऐसे ही पूजा कर सकते हैं। नॉर्मली लोग जो है एक दिन पहले पूजा कर लेते हैं गणपति बप्पा की और फिर उसके बाद चांद के दर्शन करते हैं, फिर व्रत खोल लेते हैं। और कुछ लोग जैसे अगले दिन करते हैं। अगर आप दोनों टाइम भी पूजा करते हैं तो कर सकते हैं। और आपको हल्दी, कुमकुम और थोड़े से अक्षत यानी कि चावल आपको थोड़े से चढ़ाने होते हैं सुपारी के ऊपर। अगर आपके पास मूर्ति या फ़ोटो नहीं है गणपति बप्पा की तो आप सुपारी बाज़ार से लाके उनकी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों सुपारी को गणपति बप्पा मानते हुए आपको पूजा करनी है सुपारी की। अब आपको क्या करना है, उनके आगे आपको मंत्र का जाप करना है। आपको मंत्र जो है या तो आप मोबाइल पे भी चला सकते हैं या आप इस प्रकार से उस जाप को कर सकते हैं। दोस्तों जाप इस प्रकार है, ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। आप इस मंत्र को अपने मन में जाप कर सकते हैं या अपने मोबाइल पे चला के इसको सुन सकते हैं। सपोज़ करो कि आप पूजा नहीं कर पाए तो आपने पूरे दिन में ये मंत्र भी जाप कर लिया सच्चे मन से तो आपके व्रत के बराबर होगा, तो भी इसका रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। इसके साथ साथ आपने ओम गणपताय नमः का भी जाप कर सकते हैं। दोनों में से आप एक मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। हो सके तो आज भोग के दिन में आपको कोई पीली चीज़ चढ़ाइएगा, जैसे कि पीली बूंदी हो गई या बूंदी के लड्डू हो गए या मोदक हो गए, कोई भी। अगर नहीं समझ आए तो आप घर में खीर बना सकते हैं जिसमें आप केसर डाल दीजिए। केसर डालने से खीर जो है पीली हो जाएगी। आपको इस तरह कोई भी भोग आप भगवान के सामने चढ़ा सकते हैं, लेकिन होगा वो पीला ही। बाद में इसको प्रसाद के रूप में आप सभी लोग ग्रहण कर सकते हैं, खा सकते हैं, घर परिवार के सभी सदस्य। दोस्तों अगर ये भी पॉसिबल नहीं है करना, खीर बनाना या लड्डू ला के चढ़ाना, तो आप केले को भी चढ़ा सकते हैं। और केला जितना हो सके दोस्तों आप बांटिएगा, उसको दान कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा होता है। और दोस्तों मैं एक उपाय बता देती हूँ और ये उपाय करना बहुत ही शुभ है। संकट चतुर्थी के दिन विशेष पूजा अनुष्ठान भी चंद्रमा या चंद्र भगवान को समर्पित होते हैं। इसमें चंद्रमा की दिशा में जल, चंदन का लेप, पवित्र चावल और फूल का छिड़काव करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस दिन कुछ नाम रखने के लिए गणेश अष्टोत्र, संकट नाशन स्तोत्र और वक्र तुंड महाकाव्य का पाठ करना शुभ होता है। वास्तव में भगवान गणेश को समर्पित किसी भी अन्य वैदिक मंत्रों का जाप किया जा सकता है। इस व्रत को रखने वाले फल, सब्जियां और पौधों की जड़ों का सेवन कर सकते हैं। इस दिन मुख्य आहार में मूंगफली, आलू और साबूदाना खिचड़ी शामिल है। संकष्टी पूजा शाम को चंद्रमा को देखने के बाद की जाती है। पूजा के दौरान भगवान गणेश की मूर्ति को फलों से सजाया जाता है, फूलों से। मूर्ति के सामने दीपक भी जलाया जाता है। भक्त तब महीने के लिए विशिष्ट व्रत कथा पढ़ते हैं। निसंतान दंपति संतान प्राप्ति के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी रखते हैं। और मैं उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ। उपाय बहुत ज़्यादा शुभ है, आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा आज के दिन।
आपको दो घास के बीच में मन्नत मांगते हुए या जो भी इच्छा है आपको बोलते हुए गांठ बांध देनी है। आपको 1 या 2 गांठ उसमें बांध देनी है। सपोज करो आपकी कई इच्छा है, लेकिन अगर आपकी कोई इच्छा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आप चाहते हैं कि आपको अभी पूरी हो, तो उसको मन्नत मांगते हुए तो गांठ बांधिए। अब आपने करना कैसे है, कई बार होता है कि हम बाहर निकलते हैं तो पार्क के अंदर आप जाके घास के अंदर गांठ बांध सकते हैं। कई बार पौधों के अंदर भी, घर में जो पौधे होते हैं उनमें भी घास उगाती है, तो आप उसके अंदर भी गांठ बांध सकते हैं। अगर आपके यहाँ कुछ भी नहीं है, गांठ बांधने का कोई वो नहीं है कि किसी में गांठ बांधें हम, घास ही उपलब्ध नहीं है, तो जहाँ से आप पूजा के सामान लेते हैं, माला वगैरह, तो आप वहाँ जाके दूब लेके आ सकते हैं। दूब मीन्स घास लेके आ सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी 2 घास में गांठ बांध सकते हैं। दोस्तों, गांठ बांधने से पहले आपने उस दूर्वा को यानी कि घास को आपने गणपति बप्पा के सामने रखना है उसको। अगर आप घर में आपने गमले में अगर गांठ बांधी है घास के अंदर, तो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है, तो उसको तोड़ने की या फेंकने की ज़रूरत नहीं है, उसको एज इट इज़ रहने दीजिए। और अगर आपने बाहर से घास लाके उसमें आपने गांठ बांधी है, तो उसको जैसे मंदिर में चढ़ाते हैं, उसको मंदिर में चढ़ाने के बाद आपका काम बन जाता है, तो उसको आप जैसे आप फूल विसर्जित करते हैं, अब उसको इस तरह से विसर्जित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हो सके तो आज के दिन गणपति बप्पा का कोई भी मंत्र आपको चला के रखना है, सुबह या शाम थोड़ी थोड़ी देर चला के रखना है। बहुत शुभ होता है आज के दिन गणपति बप्पा का जाप सुनना या बोलना। इसलिए मंत्र को ज़रूर जाप कीजिए या सुनिए। दोस्तों, एक बार फिर बता देती हूँ कि इसका उपवास कैसे रखना है आपने। संकट चतुर्थी के अनुष्ठान, संकट चतुर्थी के दिन भक्त जल्दी उठते हैं और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। वे अपने देवता के सम्मान में एक सख्त उपवास भी रखते हैं। कुछ लोग आंशिक उपवास भी रख सकते हैं। इस व्रत का पालन करने वाला केवल फल, सब्जियां और पौधों की जड़ों को ही ग्रहण करता है, उनको ही खाता है। इस दिन मुख्य भारतीय आहार में मूंगफली, आलू और साबूदाना खिचड़ी शामिल होती है। संकट पूजा शाम को चंद्रमा को देखने के बाद की जाती है। भगवान गणेश की मूर्ति को दूर्वा घास और ताजे फूलों से सजाया जाता है। इस दौरान दीपक भी जलाया जाता है। अन्य सामान्य पूजा अनुष्ठान जैसे धूप जलाना और वैदिक मंत्रों का पाठ भी किया जाता है। दोस्तों, मंत्रों का पाठ अवश्य करना। इसके बाद भक्तों ने महीने के लिए विशिष्ट व्रत कथा पाठ किया जाता है। शाम को भगवान गणेश को पूजा करने और चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही व्रत खोला जाता है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। थैंक यू।